हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशन पॉइंट आईएएस। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कल मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं। क्लास 6 से हमने शुरू किया है, साइंस से। कल वाली जो मेरी वीडियो थी वो थी फर्स्ट चैप्टर, और आज जो है वो है मेरा सेकंड चैप्टर में डाल रही हूँ साइंस का। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस, और आई होप कि मेरी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आपकी यूपीएससी की स्टडी में। Let us get started now. So our second chapter is sorting materials into groups. इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि हम जो रोज खाना खाते हैं, जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, आप देखो उनमें बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे एग्जांपल है, चेयर है, बुलक कार्ट है, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सबके अलग अलग शेप्स हैं, अलग कलर्स हैं। ठीक है, उनके अलग अलग यूजेस हैं। तो कुछ जो हैं वो राउंड होंगे, जैसे एग्जांपल है हमारे पास रबर बॉल है, फुटबॉल है, ग्लास मार्बल है। ठीक है जी। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह राउंड नहीं होंगे, नियरली राउंड होंगे, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, या हमारा घड़ा जो होता है वो हो गया। ठीक है, तो अगर हमें लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो अब सपोज हमारे अच्छा अलग अलग चीजों के बने होते हैं, कोई लोहे का है, कोई लकड़ी का है, किसी का है। तो सपोज हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग प्लास्टिक के जो भी हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग उनका एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। उसमें हमारे पास बकेट्स आ जाएंगी, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं वो इस ग्रुप में आएंगे। There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or materials they are made from. तो हम लोग उनकी शेप के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं, वो किस मटेरियल से बने हैं हम उस हिसाब से भी उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अब जो सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं, कोई जरूरी जो नहीं है कि वो एक ही मटेरियल से बने हों। ठीक है ना, एक या एक से ज्यादा मटेरियल से भी वो बने हो सकते हैं। जैसे ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक्स है, वुड है, कॉटन है, पेपर, मड, सॉइल, ऐसी आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि जितने ऑब्जेक्ट्स है आपके पास हैं, तो आप जो है उनको कलेक्ट करो। ठीक है, तो जैसे आपकी कलेक्शन में चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट या मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, जो कुछ दिख रहा है सारा इकट्ठा कर लिया। ठीक है जी। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो मतलब आपको घर के अंदर मिलते हैं, कुछ ऐसे जो बाहर मिलेंगे, जैसे आपकी वॉल या ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, एटसेट्रा। तो उन्होंने कहा है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनमें से पेपर वाले अलग कर दो, जो वुड से बने हुए हैं वो अलग कर दो, ऐसे करके इनको डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो ग्रुप्स बनाए हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक जो है पेपर से बने हुए, दूसरा है जो वुड से बने हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही मतलब ये एक एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हो अपने लेवल पे। तो ये तो बिल्कुल जनरल सी चीजें हैं जो मेरे को लगता है सभी को पता होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़े और सिस्टमेटिक हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। उस मटेरियल को आइडेंटिफाई करें जिससे ये जो है इन हर एक जो है वो बना हुआ है। ठीक है जी, तो उनका जो है हम लोग मटेरियल देख सकते हैं। तो उसमें इन्होंने टेबल बनाया है, हमने प्लेट ली, ठीक है, एक थाली ली। अब वो स्टील की हो सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक की। हमने पेन लिया, वो प्लास्टिक या मेटल का हो सकता है। उसके बाद मटेरियल के हिसाब से देखो, वुड है तो वुड से क्या बनता है, चेयर, टेबल, हल, प्लो, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी एंड इट्स व्हील्स। और पेपर की बात करें तो हमारे पास बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। लेदर से क्या बनता है आप सोच सकते हो, ठीक है, जो चमड़ा होता है, शूज वगैरह बनते हैं। प्लास्टिक से इतना कुछ बनता है, कॉटन से आपके कपड़े बनते हैं। ओके,
What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. अब हमने किया क्या है, हमने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से ग्रुप किया है, ठीक है। और हमें पता चला है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद एक ही मटेरियल नहीं, एक से ज्यादा मटेरियल भी हो सकते हैं। अच्छा, अब जिन ऑब्जेक्ट से वो बने हुए हैं, अब उनकी हम लोग प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करेंगे। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? अब आपके पास एक ग्लास है, आपने कभी सोचा है कि वो ग्लास किसी कपड़े से क्यों नहीं बनता, पीस ऑफ क्लोथ से? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप लिक्विड। अब टम्बलर ग्लास जैसा होता है, तो हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं उसको? पानी रखने के लिए या कोई भी लिक्विड रखने के लिए, ठीक है जी। क्लोथ का बना देंगे तो बचेगा उसमें जो पानी नहीं। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास का हो सकता है या प्लास्टिक का या किसी भी मेटल, ऐसे मेटल का जो पानी या लिक्विड को रख सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। अब जिनमें आप खाना बनाते हो, अगर उसमें अगर आप उनको कागज का बनाओगे तो वो तो जल जाएंगे, ठीक है जी। We see then that we choose a material to make an object depending on इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस। अब मेन चीज क्या है कि हम जब भी कोई मटेरियल चुनते हैं, हम देखते हैं इससे क्या चीज बनानी है, हमारा क्या पर्पस सॉल्व होगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूजेज। तो कौन सी हमें प्रॉपर्टीज देखनी चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं? तो कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस की हुई है। अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में क्या है, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स देखते हैं, वो एक दूसरे से हमें सब अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अगर हम लक्कड़ देखें, आयरन से बिल्कुल अलग होती है। आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है, ठीक है। और उसी तरह से इनमें कुछ सिमिलैरिटीज, जैसे मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्योंकि ये मेटल्स है तो इनमें सिमिलैरिटीज भी होती हैं। तो जो वो सिमिलैरिटीज जो कि वुड में नहीं होती, ठीक है जी। तो एक एक्टिविटी है कि कुछ स्मॉल पीसेस आपने डिफरेंट मटेरियल, जैसे पेपर हो गया, पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट है, चौक, इन सब के छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो आपको लगता है कि चमक रहा है? जो शाइनी है उनको अलग कर दो। नाउ ऑब्जर्व एज टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस। अब उसको काटना है, आपके टीचर काटेंगे या आप काट के देख रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपने उसकी सरफेस देखनी है, कट करने के बाद उसकी सरफेस कैसी है, ठीक है। अब कईयों की जो सरफेस है वो शाइनी होगी, कईयों की शाइनी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपको ये पता चलता है कि कुछ जो मटेरियल है उनमें लस्टर होता है, बहुत ज्यादा चमक होती है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ अब आप, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी चमक नहीं होती, ओके। तो जिनमें लस्टर होता है वो होते हैं मेटल्स, जिनमें चमक होती है, काटने के बाद अंदर से भी चमक होती है, वो होते हैं मेटल्स, जिसको हम बोलते हैं जैसे, सॉरी, हमारे पास एग्जांपल है आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। और ये जो कुछ मेटल्स टाइम के साथ, क्योंकि अगर उन पे हवा मॉइस्चर का असर होता है तो उनकी जो शाइन है, उनका जो लस्टर है वो कम हो जाता है, वो डल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उनको काट के देख रहे हैं, क्योंकि जो उनकी फ्रेशली कट सरफेस होगी वहां पे एक्चुअली पता चलता है कि उनके ऊपर लस्टर है या नहीं है, ओके। उसमें जैसे एग्जांपल दी है इन्होंने कि अगर आप किसी आयरन स्मिथ लोहार की वर्कशॉप पे जाते हो तो वहां पे आप देख सकते हो जो मेटल रॉड्स हैं और फ्रेशली कट उनके जो होते हैं वो आपको सरफेसेस दिख जाती हैं। उसके बाद है हार्डनेस। तो आप कोई भी, जो भी आपके हाथ में मटेरियल है उसको दबा के देखो, तो वहां से आपको उसकी हार्डनेस का पता चलेगा, वो कंप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे एक मेटल की लो, उसके साथ आप स्क्रैच करो एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड
और एल्यूमिनियम, स्टोन, नेल, कैंडल, चौक और एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। कुछ को आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो, कुछ को आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते। तो मटेरियल्स जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो और स्क्रैच कर सकते हो इजीली, वो सॉफ्ट होते हैं, और जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे दबा नहीं सकते इजीली, वो हार्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपके पास कॉटन या स्पंज जो है वो सॉफ्ट है और आयरन हार्ड है। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. चमक हो सकती है, वो हार्ड हो सकते हैं, वो रफ हो सकते हैं, वो स्मूथ हो सकते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज? कुछ और प्रॉपर्टीज आप सोच सकते हो, जैसे हो गया सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो है कुछ सॉलिड सब्सटेंस के सैंपल्स लो, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, इनके सैंपल लो। टेक 5 ग्लासेस, 5 ग्लास आपने, या बीकर्स लो, 5 ग्लास लो या बीकर्स लो, और उसमें 2/3 जो है आपने पानी डाल देना है, और कुछ जो है अमाउंट, स्मॉल अमाउंट जो है आपने शुगर की डालनी है टू द फर्स्ट ग्लास। उसमें दूसरे में ऐसे सॉल्ट डाल देना है, और सब में अलग अलग सब्सटेंसेस डाल देने हैं। फिर आपने देखना है उनको मिक्स करके क्या वो सारे सॉल्युबल हैं, क्या कोई ऐसा है जो इनसॉल्युबल है, तो ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। जैसे सॉल्ट है, उसको घोलोगे तो वो पूरी तरह पानी में घुल जाता है, डिसअपियर हो जाता है। शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, इन सब का अलग अलग जो भी है, ठीक है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. अब आप ये नोटिस करोगे कि कुछ substances completely disappear हो जाते हैं, ठीक है, या dissolve हो जाते हैं पानी में। We say that these substances are soluble. तो ये substances होते हैं soluble. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for long time. These are insoluble. अब आप लोहे की एक नेल ले लो, उसको पानी में डाल दो, उसको जितना मर्जी घोलते रहो, वो कभी भी पानी में जो है सॉल्युबल नहीं होगी। तो ये वाले जो मटेरियल हैं इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। डू लिक्विड्स, क्या लिक्विड्स भी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं? अलग अलग डिपेंड करता है लिक्विड की प्रॉपर्टी पे। जैसे हमारे यहाँ पे विनेगर लिया, जिसको आप सिरका बोलते हो, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, केरोसिन, और ऐसे अदर दूसरे लिक्विड लिए। ग्लास टम्बलर लिया, उसको हाफ पानी में डाला, और उसमें इनके कुछ जो है ड्रॉप्स वगैरह डाल के देखो, 5 मिनट तक उसको रेस्ट करवाओ, फिर देखो कि इसमें से कौन सा जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, कौन सा नहीं डिसॉल्व हो रहा। जैसे विनेगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, लेमन जूस अच्छे से हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल आपको पता तेल नहीं होता, ठीक है, कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा, कैरोसिन भी नहीं होगा, ये अपनी एक लेयर बना लेंगे ऊपर। तो वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स, कुछ लिक्विड प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, और कुछ जो है वाटर के साथ मिक्स नहीं होते और अपनी एक सेपरेट लेयर बनाते हैं। इवन गैसेस की बात करें तो कुछ गैसेस वाटर में सॉल्युबल होती हैं, कुछ गैसेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए उन एनिमल्स या प्लांट्स के लिए जो कि अंडर वाटर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं या फिर सिंक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इनसॉल्युबल जो सॉलिड्स होते हैं वो वाटर से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि कुछ जो है पानी में पूरा डूब जाएंगे, कुछ तैरते रहेंगे। जो हल्के होते हैं वो तैरते रहते हैं, जो भारी होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। जैसे ड्राइड जो लीव्स है, अगर आप उनको पॉन्ड में फेंक दो किसी में, ठीक है, या फिर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी जो है वो पानी में डालो, तो उनमें क्या होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ गया ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में होता है कि हम लोग इसके आर पार क्या कितना देख सकते हैं, ठीक है। जहां से हमें पता चलता है कि अगर बहुत आर पार देख सकते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, अगर नहीं पूरा आर पार देख सकते तो उतना ट्रांसपेरेंट वो नहीं है।
अब आपका ग्लास लगा हुआ है, आप ग्लास विंडो से एक दूसरे जो है आसपास एक आर पार आप देख सकते हो, ठीक है जी, अपने फ्रेंड्स को। तो जिनके थ्रू हम देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है। ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक्स भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जो शॉपकीपर्स हैं वो अपने जब डब्बों में सामान भर के रखते हैं वो जनरली ट्रांसपेरेंट डब्बे यूज करते हैं, ठीक है, चाहे ग्लास हो या प्लास्टिक हो, ताकि बायर्स उनको इजीली देख सकें। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते। तो जैसे वुडन बॉक्स है, कार्डबोर्ड कार्टन है या मेटल कंटेनर है, तो इनको हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंफ्यूजन? क्या सिर्फ ट्रांसपेरेंट और सिर्फ ओपेक होते हैं? क्या उनसे अलग भी कुछ होता है? अब आप आपने एक शीट ली पेपर की, उसके थ्रू आप लाइटेड बल्ब से देखो की तरफ देखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप उस पे ही आपने 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की डाल दी, ठीक है। अब आप दोबारा से देखो, ठीक है। तो जब ऑयल स्प्रेड हो गया तो विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जनरल जनरल एक्सक्यूज मी। तो इनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। हम लोग देख पा रहे हैं लेकिन उतना क्लियरली नहीं। तो ट्रांसपेरेंट, उसके बीच में ट्रांसलूसेंट एंड देन कम्स ओपेक। ओके, और इसमें एक और एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी बताई है कि उसने कहा कि आप ग्लास जो है, टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च ली, तो उसका जो ग्लास है उसके ऊपर आप अपना पाम रख दो, ठीक है, जो उसको स्विच ऑन कर दो, तो क्या आपको पाम की दूसरी साइड वो दिखती है? अब ये क्या है? अब आप बताओगे कि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। अच्छा, अब हमें पता चला है कि मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग अपनी अपीयरेंस में होते हैं, और दूसरा वो वाटर में या लिक्विड में कैसे मिक्स होते हैं, ठीक है। तीसरा, वो सिंक करते हैं या नहीं करते, ठीक है। उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है। तो ये है उनकी प्रॉपर्टीज को जानने का हमारा तरीका, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने का एक तरीका। तो क्या हमें क्यों ग्रुप करना पड़ता है, क्यों हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है उनकी? अगर हम रोज की जिंदगी में देखें तो हम आमतौर पे जो उनको ग्रुप बना देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। घर पे हम लोग ऐसे चीजों को स्टोर करते हैं, ठीक है, कि तो हमें आसानी से जो है वो मिल जाए। इसी तरह से दुकान में जो ग्रोसर होता है वो भी इसी तरह से अपनी चीजों को स्टोर करके रखता है ताकि उसको आसानी से मिल जाए। चाहे सोप्स है वो एक साइड पे होंगे, दालें हैं एक साइड पे होगी, आटा है एक साइड पे होगा, कनक एक साइड पे होगी, ऐसे करके, ठीक है। और ग्रुपिंग से क्या होता है? ग्रुपिंग में आसान हो जाता है कि हम जो है उनकी प्रॉपर्टीज को हमें पता होता है कि ये वाली प्रॉपर्टीज वाले ये सारे ये हैं वहां से, और जब सपोज कोई चीज बनानी है जिसके लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो हम उसी ग्रुप की तरफ जाएंगे जिसमें वो प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर हो गया है खत्म। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड चैप्टर साइंस का, क्लास 6 का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वर्क हार्ड। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।